में CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो CDSL थोड़ा फोकस में आ चुकी है। फोकस में आने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि एक और कंपनी के IPO की बज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब ये कंपनी है NSDL, जिसके पिछले 2 महीने की परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो इसके अनलिस्टेड शेयर्स में आपको 50% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उम्मीद है कि NSDL के जो IPO हैं वो हमें जल्दी आते हुए नज़र आ सकते हैं। अब दोस्तों NSDL की अगर IPO हमें देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट लोगों का रहेगा ही, क्योंकि NSDL कोई छोटी कंपनी तो है नहीं। CDSL की तरह ये भी एक डिपॉजिटरी, और पिछले 5 सालों की बात करें तो डिपॉजिटरी का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। तो इस वजह से NSDL फोकस में तो ज़रूर रहेगी अपनी IPO के टाइम पे। बट NSDL जो पिछले 2 महीने में परफॉर्मेंस डिलीवर की है IPO की बज़ की वजह से, उसके इसमें क्या है कि वैल्यूएशंस इसके थोड़े से बड़े होंगे, और वैल्यूएशन जब किसी एक कंपनी के बढ़ते हैं तो उसके कॉम्पिटिटर के भी बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। पिछले कुछ टाइम में जो CDSL की अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मार्केट है, और दूसरा एक काफ़ी बड़ा रीज़न आप NSDL के IPO को भी दे सकते हैं। बट एक शॉकिंग चीज़ है दोस्तों कि हमेशा हमें सुनने को मिलता ही है कि CDSL बड़ी है NSDL के मुकाबले। बट 2025 की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है NSDL के वो 1420 करोड़ हमें देखने को मिले थे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% से ग्रो करते हुए नजर आए थे। और वही CDSL की बात करें तो इसके ग्रोथ रेट हमें NSDL के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिली थी। 33% से इसके रेवेन्यू में ग्रो होते हुए नजर आए थे, बट इसके रेवेन्यू 1082 करोड़ के थे। मार्केट शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो CDSL बड़ा मार्केट शेयर ओन करती है डिपॉजिटरी मार्केट का, और NSDL उससे कम ओन करती है। बट अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू NSDL ज़्यादा है CDSL के मुकाबले। अब ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ, मतलब इसके रीज़न्स मैं आपको दे सकता हूँ। अब देखो CDSL और NSDL के मुकाबले, CDSL और NSDL को अगर कंपैरिजन करें तो NSDL थोड़ी पुरानी कंपनी, ज़्यादा पुरानी भी नहीं बोल सकते, 4-5 साल का ही फ़र्क होगा। NSDL पुरानी कंपनी है, CDSL उसके बाद आई है। तो इसको एक टाइम पे अगर हम हटा दें, अगर कोविड से पहले की बात करें तो इस मार्केट की जो सबसे बड़ी मार्केट शेयर ओन कर रखी थी वो NSDL ही ओन कर रखी थी। कोविड के बाद CDSL का परफॉर्मेंस हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिला, क्योंकि जो डिस्काउंट ब्रोकिंग है उन सभी ने CDSL को चूज़ किया था इस वजह से। तो इस वजह से CDSL को एक बड़ा मार्केट शेयर गेन करने में आसानी हुआ। बट हम बोल सकते हैं कि पहले वाले जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे वो NSDL को ही बोल सकते हैं अपनी डिपॉजिटरी की तरह दिखते हैं क्या, मतलब उनकी डिपॉजिटरी बोल सकते हैं NSDL ही है। तो NSDL की जो होल्डिंग्स हैं वो CDSL के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इस वजह से मैक्सिमम टाइम आपको जो रेवेन्यू दिखते हैं पूरे साल का वो NSDL के ज़्यादा दिखते हैं CDSL के कंपैरिजन में। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि CDSL के पास मार्केट शेयर ज़्यादा है, बट फिर भी CDSL का जो रेवेन्यू है वो कम है NSDL के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी कंपनी दोनों ही ठीक है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ